दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एसएमई आईपीओस के बारे में। तो मंडे से 2 एसएमई आईपीओ ओपन होने वाले हैं। तो इन दोनों के ही एंकर लिस्ट को देखेंगे कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा आया है और आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं फोरकास्ट स्टूडियो आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 19 अगस्त यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और 21 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 80 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 37.44 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 49.96% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35.03% और एचएनआईज के लिए 15.01% का पोर्शन है। अब ये आईपीओ भी मंडे से ओपन होने वाला है। तो फ्राइडे को ही आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका था और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 13,31,200 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 10.65 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। फोरकास्ट स्टूडियोज आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में टोटल आपको 7 नाम देखने को मिल रहा है, यानी कि 37.37 करोड़ के अराउंड आईपीओ है और इसमें 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये मेंस वियर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि जो मेंस के अलग अलग क्लॉथ हैं जैसे कि शर्ट है, जीन्स है, टी शर्ट है, ट्राउजर है, कॉटन पैंट्स है, स्पोर्ट्स वेयर, पार्टी वियर, फैशन वियर एंड बॉक्सर्स, तो इनकी ट्रेडिंग के बिजनेस में देखने को मिलती हैं। तो कंपनी ये सारे प्रोडक्ट अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करती है। इसके अलावा कई सारे जो रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पर भी कंपनी के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं और कंपनी जो दूसरे ब्रांड है तो उनके भी प्रोडक्ट अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करती है। कंपनी के ब्रांड में आपको FTX, स्ट्राइप और कॉन्टिन्यू देखने को मिल जाता है और जितने भी मेजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर भी कंपनी के प्रोडक्ट आपको लिस्टेड देखने को मिलते हैं, यानी कि जो दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो उनके थ्रू भी कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी इंडिया के अंदर 15,000 से भी ज़्यादा पिन कोड्स के ऊपर सर्व करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 24 के 11 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है, हालांकि 22-23 में देखें तो कंपनी का एसेट डाउन देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 55 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 78 लाख, फाइनेंशियल 23 के अंदर 114 लाख हो जाता है और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 553 लाख का प्रॉफिट है, यानी कि फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 4 टाइम्स आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो अभी कंपनी के पास 611 लाख का रिजर्व देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के पास 6 करोड़ के अराउंड अभी आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर अभी 28 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको हेवी देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.5 का है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसे कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखें तो ये थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिल रही है। ये जो आईपीओ है ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो P मल्टीपल है वो 58.82 का देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 1600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,28,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 82.17% है और आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.30% रहने वाली है। फोरकास्ट स्टूडियो आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो आईपीओ ओपन होने से पहले ही प्रीमियम के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रही है, यानी कि पहले जहां प्रीमियम 70 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 80 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,28,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 100% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम अभी से हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिल रही है तो ऐसे में आईपीओ का लिस्टिंग आपको 90% प्रीमियम के साथ होती हुई देखने को मिल सकती है,
यानी कि ये आईपीओ भी लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल कर सकता है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको इस सेमी आईपीओ में होल्ड नहीं करना है। यहाँ पर आपको लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट करना है। यानी कि इस तरह के आईपीओ में आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। आईपीओ भी देखा जाए तो ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रहा है, लेकिन आईपीओ की अगर ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है और प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है तो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया लगेंगे और आईपीओ की लिस्टिंग भी शानदार होगी। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करने के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट टाइप है ब्रासपोर्ट लॉजिस्टिक्स आईपीओ। ये आईपीओ 19 अगस्त यानी कि ये भी मंडे से ही ओपन होने वाला है और 21 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 80 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 24.41 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। ब्रासपोर्ट लॉजिस्टिक आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में मात्र आपको 3 ही नाम देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ देखें तो 24.5 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2020 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि ये काफ़ी नई कंपनी है। और ये जो कंपनी है ये कार्गो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि कार्गो हैंडलिंग से लेकर कस्टम क्लियरेंस जैसी सर्विसेज भी ऑफर करती है। तो कंपनी यहाँ पर कई अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को अपने सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल जाती है, जैसे कि जो मेडिकल सप्लायर हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं, स्पोर्ट्स गुड्स बनाने वाली कंपनियाँ हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ की भी बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही और भी कई सारे कंट्रीज़ में अपने सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि जर्मनी है, वियतनाम, यूएई, हांगकॉन्ग, बांग्लादेश। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस भी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और 24 4 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का रिजर्व भी डाउन है। और कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर अभी 48 से 49 लाख का आपको कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्योंकि कंपनी देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना पा रही है। तो कंपनी कभी भी अपने कर्ज को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल तो बढ़िया है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और रिजर्व के अंदर गिरावट देखने को मिली है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 13.49 का है। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आई है, तो यहाँ पर प्राइस आपको रीजनेबल देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट रखा गया है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,28,000 रुपये है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 96.04% है और आईपीओ आने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। तो चलिए अब इसके भी प्रीमियम को देख लेते हैं। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू जंप देखने को मिली है। तो इसका भी प्रीमियम पहले जहां 80 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 90 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,44,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 112% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ ओपन होने से पहले ही देखें तो प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल देखने को मिल रहा है और जिस तरह से प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ हो सकती है। इसके भी बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल के अंदर एक ही चीज़ नेगेटिव है कि फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो पहले के मुकाबले डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे जिस तरह से ग्रे मार्केट में डिमांड है तो इस आईपीओ में भी बम्पर एप्लीकेशंस लगने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग भी शानदार देखने को मिलेगी, तो आपको इसमें भी अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। तो मैं आगे भी इनसे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।